हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम करने वाले हैं भूगोल के अंतर्गत या जनसंख्या भूगोल। ठीक है, जनसंख्या भूगोल का ये एक पार्ट है, नवशास्त्रीय जनसंख्या सिद्धांत। ठीक है, जिसको हम जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि नवशास्त्रीय जनसंख्या सिद्धांत होता क्या है। तो देखिए, नवशास्त्रीय सिद्धांत अर्थशास्त्र और जनसांख्यिकी पर आधारित है। ठीक, किस पर आधारित है? अर्थशास्त्र और जनसांख्यिकी पर, जिन पर थॉमस माल्थस का गहरा प्रभाव है। ठीक, इसमें हम थॉमस माल्थस के बारे में देखेंगे। मुख्य विचार यह है कि जनसंख्या वृद्धि की प्रकृति, सीमाएं और आर्थिक परिणाम होते हैं। मुख्य विचार क्या है कि जनसंख्या वृद्धि की प्राकृतिक सीमाएं और आर्थिक परिणाम होते हैं। अब देखिए उसके इसके जो कुछ प्रमुख बिंदु जो हैं। फर्स्ट, माल्थस सिद्धांत। देखिए माल्थस सिद्धांत क्या कह रहा है कि जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है। ठीक है, जो है जनसंख्या जो है ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, ऐसे। जबकि खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय रूप से बढ़ती है। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक, रूप से बढ़ती है। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक है, यदि इसे नियंत्रण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है तो इससे अपरिहार्य रूप से जनसंख्या का दबाव, अकाल और संसाधनों की कमी उत्पन्न होती है। ठीक, समझ में आया। इन्होंने कहा है कि जो जनसंख्या है ज्यामितीय रूप से बढ़ती है। ठीक है, और जो वहाँ के खाद्य आपूर्ति हैं, जो जो खाद्य हैं, खाद्य जो अन्न वगैरह, ठीक है, तो वो अंकगणितीय रूप से, जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक, अब देखिए जनसंख्या नियंत्रण। अब नियंत्रण कैसे होगा? निवारण के उपाय, स्वैच्छिक उपाय जैसे देर से विवाह, परिवार नियोजन, नैतिक संयम। ठीक, सकारात्मक नियंत्रण क्या होंगे? ऐसी प्राकृतिक घटनाएं जो मृत्यु दर बढ़ाती हैं, जैसे अकाल और बीमारी और युद्ध। नवशास्त्रीय विचार क्या कहता है कि यह आय और उपयोगिता के आधार पर प्रजनन क्षमता के बारे में व्यक्तिगत विकल्पों पर केंद्रित है। ठीक, जनसंख्या वृद्धि आर्थिक प्रोत्साहनों के प्रति एक तर्कसंगत प्रतिक्रिया है। अब देखिए आय, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आय बढ़ने पर परिवार कम बच्चे पैदा करने का विकल्प चुन सकते हैं। फोर्थ जो है नीतिगत निहितार्थ, परिवार नियोजन शिक्षा और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करें। ठीक है, नीतिगत निहितार्थ में ये, इसे बाजार संचालित मुद्दा माना जाता है और जरूरी नहीं कि यह सामाजिक वर्ग का मुद्दा है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मार्क्सवादी जनसंख्या सिद्धांत। देखिए इसको मुझे अगले वीडियो में दिखाना था, लेकिन अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी हमने माल्थस के बारे में देखा। ठीक है, तो आप पता नहीं देखे नहीं देखे, इसीलिए कि अब देखिए जो है मार्क्सवादी सिद्धांत जो है जनसंख्या को एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि आर्थिक और वर्गीय संरचनाओं द्वारा निर्मित सामाजिक प्रक्रिया मानता है। ठीक है, उन्होंने क्या है उधर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा था ना माल्थस। अब देखिए कि क्या है कि जो मार्क्सवादी सिद्धांत है जनसंख्या को एक प्राकृतिक घटना नहीं, ठीक है, बल्कि क्या है आर्थिक और वर्गीय संरचनाओं द्वारा निर्मित सामाजिक प्रक्रिया मानता है। ठीक, वही जो है माल्थस ने उन्होंने देखा था कि जो है पॉपुलेशन है वो ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, जो वहाँ पे खाद्य संसाधन है वो अंकगणितीय रूप से बढ़ते हैं। और इन्होंने इधर कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऐसा है कि प्राकृतिक घटना और आर्थिक जो और वर्गीय संरचनाओं द्वारा क्या होती है, ये सब निर्मित सामाजिक प्रक्रिया है, एक और कुछ नहीं है। अब देखिए कार्ल मार्क्स ने माल्थस के इस विचार को खारिज कर दिया। ठीक है, गरीबी अधिक जनसंख्या का कारण होती है। ठीक है, खारिज कर दिया कि गरीबी जो है अधिक जनसंख्या के कारण होती है, उन्होंने इसलिए खारिज किया। ठीक, कि गरीबी जरूरी नहीं कि जनसंख्या के कारण ही हो। अब देखिए प्रमुख बिंदु क्या है कि फर्स्ट है जनसंख्या और पूंजीवाद। अब देखिए गरीबी और अकाल पूंजीवादी व्यवस्था के परिणाम है, न कि अधिक जनसंख्या के। ठीक, शासन वर्ग समाज को इस तरह से संचरित करता है कि श्रम सस्ता हो जाता है और गरीब लोग अभाव में ही रहते हैं। ठीक, अब देखिए सेकंड जो है श्रम अधिशेष की अवधारणा। अब देखिए श्रम अधिशेष की अवधारणा यानी कि जनसंख्या पूंजी के जरूरतों को पूरा करती है। अधिक श्रमिक यानी कि अधिक श्रम आपूर्ति, यानी जैसे कम मजदूरी। अब नेक्स्ट है देखिए बेरोजगारी और अल्प रोजगार
पूंजीवादी नियंत्रण के उपकरण हैं। बेरोजगारी क्या है? अल्प रोजगार पूंजीवादी नियंत्रण के उपकरण है। अब देखिए थर्ड जो है नव माल्थसवाद की आलोचना कैसे हुई, देखते हैं कि मार्क्सवादियों का तर्क है कि माल्थस आर्थिक व्यवस्था के बजाय गरीबों को दोषी ठहराते हैं। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन ज़्यादातर कहने का है कि गरीब लोगों की वजह से, उनका कहना था। क्योंकि जो है अब इसमें ये भी है ना कि आय बढ़ाने के लिए हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाया था और उसमें नवशास्त्रीय सिद्धांत में कि वहाँ पे कहते हैं कि जो परिवार है कम बच्चे पैदा करने का विकल्प चुन सकते हैं आय बढ़ने पर। ठीक है, तो वही। अब देखिए अगला है खाद्य पदार्थों की कमी असमान वितरण के कारण होती है, न कि पूर्ण अभाव के कारण। फोर्थ जो है नीतिगत निहितार्थ। अब देखिए नीतिगत निहितार्थ में है क्या है कि सामाजिक संरचनाओं में सुधार करें, असमानता को कम करें, जनसंख्या नियंत्रण के बजाय धन के पुनर्वितरण, सामाजिक सेवाओं और श्रमिकों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।